हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत अभ्यास के बहुविकल्पी 4 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस बनाने में जो पदार्थ इस्तेमाल होता है वह पारदर्शी प्रकृति का होता है। पारदर्शी प्रकृति का मतलब ये होता है एक ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सके। तो जल के आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी बर्तन में स्वच्छ जल रखे हुए हैं तो यदि आप ऊपर से देखेंगे तो उसका पेनी जो होता है बॉटम सरफेस भी दिख रहा है, अर्थात वह क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है। कांच के आर पार आप देखते ही हैं, ठीक है, तो ये भी पारदर्शी पदार्थ है। और प्लास्टिक के आर पार भी हम देख सकते हैं, परंतु मिट्टी एक क्या है, हमारे पारदर्शी पदार्थ नहीं है। अतः लेंस बनाने में हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा बनता है। जो हमारा बिंब बन रहा है प्रतिबिंब, उसका नेचर दिया हुआ है कि वो आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अर्थात हमें बताना है कि मुख्य अक्ष पर वह वस्तु कहाँ पे रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि कोई प्रतिबिंब सीधा है तो हमेशा आभासी होगा, यदि प्रतिबिंब उल्टा होगा तो हमेशा वास्तविक होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के केस में हर बार प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। केवल एक केस में जो प्रतिबिंब है वह सीधा बनता है, और सीधा बनने के साथ साथ इसी केस में जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़े साइज का बनता है, मतलब आवर्धित बनता है। यह तब है जब मुख्य अक्ष पर बिंब को अर्थात वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए, ठीक है। इस तरह से हमें समझ में आया कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। अब एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जा रहा है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह बड़ा है। इसी वजह से दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में, शेविंग मिरर के रूप में हम अवतल दर्पण का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा, यदि हम दर्पण के केस की बात करें और चाहते हैं कि जो मेरा प्रतिबिंब है वह बिंब के साइज का समान का बने, तो हमेशा उस बिंब को, उस वस्तु को हम उसके सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर रखते हैं, अर्थात वक्रता केंद्र पर रखते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें लेंस की, तो लेंस वाले केस में हमें उस वस्तु को 2f पे रखना पड़ता है। 2f अर्थात f का दोगुना। f के दोगुना का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना। इस तरीके से यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है तो उसको कहाँ पे रखेंगे हम, फोकस से दुगनी दूरी पर। देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से होंगे। यह क्वेश्चन हमारा साइन कन्वेंशन पर आधारित है। तो आइए साइन कन्वेंशन को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे। यदि हम कार्तिक तल की बात करें तो कार्तिक तल में एक्स अक्ष पर यदि हम इस तरफ जाएं तो पूरब की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। और यदि हम वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जाएं तो प्लस लेंगे, वाई अक्ष से नीचे की तरफ जाएं तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। इस तरीके से साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करके हम फोकस दूरी को धनात्मक और ऋणात्मक डिफाइन करेंगे। तो ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इधर इसका एक गोला होगा, उसका एक भाग होगा, तो यहाँ पे इसका फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब देखिए, अब यदि इसको मैं इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी दूरी को हमेशा ध्रुव से मेजर किया जाता है, तो मेजर करने के लिए हमें इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन किधर है, निगेटिव है, तो यहाँ पे इसका मान निगेटिव हो सकता है। इसकी जो f की वैल्यू होगी वह निगेटिव हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण के केस में ये इस तरफ के गोले का भाग होगा
इसलिए इसका F इस तरफ होगा और P से यदि इस दूरी को मेजर करें तो हमें इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, अर्थात ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। और यदि बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो इसका फोकस इस तरफ होगा। क्यों इस तरफ होगा इसको भी समझते हैं। फोकस की परिभाषा क्या होती है कि यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो अनंत से से आने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के जिस बिंदु पे मिलेगा उसी बिंदु को हम फोकस डिफाइन करते हैं, मुख्य फोकस। तो ऐसे आने के बाद ये यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसका फोकस यदि हम ध्रुव से यहाँ से मेजर करें ओ से, तो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर की तरफ धनात्मक है, तो इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब यदि अवतल लेंस की बात करें तो प्रकाश की किरणें इधर आने के बाद इधर चली जाएंगी, क्योंकि ये अपसारी प्रकृति का होता है। तो अब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा कि इस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अर्थात इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमें मेजर करना पड़ेगा। ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव किस केस में आ रहा है, एक अवतल दर्पण के केस में आ रहा है, दूसरा अवतल लेंस के केस में आ रहा है। अतः दोनों के दोनों ही दर्पण और लेंस हमारे अवतल प्रकृति के होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।